हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या हैं, ये बताना है। तो प्रश्न क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है और उसके द्वारा पादपों के उत्पादन में क्या लाभ हुआ है, इसको हमको बताना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा क्या है कि सूक्ष्म प्रवर्धन एवं उसके लाभ उसके लाभ मतलब कि हमको सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है ये बताना है और उसके लाभ क्या होते हैं उसको हमको इस प्रश्न में बताना है। तो चलिए हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है कि जो ऊतक संवर्धन क्या होता है कि ऊतक संवर्धन द्वारा ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादप उत्पन्न उत्पन्न करने की विधि को हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। मतलब कि ऊतक संवर्धन द्वारा अगर हजारों की संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में पादप उत्पन्न होने लगते हैं, उस विधि को हम सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं। अब हम देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है कि इस विधि द्वारा पादपों के मुख्य लाभ इसके क्या होंगे। आगे क्या है? मुख्य लाभ मतलब कि सूक्ष्म प्रवर्धन के पादपों में मुख्य लाभ क्या होंगे। तो पहला लाभ हमारा क्या होगा कि अल्प अवधि में हजारों पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है ये सूक्ष्म प्रवर्धन का कि रोग ग्रसित पादप से भी हम स्वस्थ पादप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर विषाणु जो है उस पे आक्रामक होगा अगर किसी पादप पे, तो उसका उसका जो मूलाग्र होता है वो कभी संक्रमित नहीं होगा। तो वहां से हम उस कोशिका को लेके उसका ऊतक संवर्धन करके हम एक स्वस्थ पादप प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा लाभ क्या है कि पौधे जो होते हैं, जो हम हजारों की संख्या में पौधे बनाएंगे, वो क्या होते हैं कि पौधे जो होंगे वो आनुवांशिक रूप से समान होंगे समान होंगे मतलब कि जहां से हम शुरुआत करेंगे पौधों का ऊतक संवर्धन करना, तो वो जहां से हम उस ऊतक को लेंगे जिस पौधे से, उसी पौधे के समान जितने भी पौधे मतलब हम नए पादप बनाएंगे, उनकी सभी आनुवांशिक संरचनाएं समान होंगी। तो ये है हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन तथा उसके महत्वपूर्ण लाभ। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।